धोखा कहूँ देना रिश्ता जिंदगी माए काबर, जिंदगी माए ता फिर जिंदगी ले जाए काबर, तोर बिना जिंदगी है बेकार। बता न रे बिन तोरे कैसे करूँ मैं प्यार, तोर बिना जिंदगी है बेकार। बता न रे बिन तोरे कैसे करूँ मैं प्यार। संगवारियों, यदि आप मना छत्तीसगढ़ के जम्मो सरकारी विभाग हेतु सरकारी नौकरी की तैयारी करा था तो मैं आप मला बता देना चाहता हूँ, एक वेबसाइट है myvacancy.net करके। वो वेबसाइट ला यदि आप मन गूगल में सर्च मारो तो सर्च मारे के बाद पहला ही नंबर के दिखे तो में क्लिक करना है। और वो वेबसाइट में जो है आप मला जो है छत्तीसगढ़ के जम्मो सरकारी विभाग के जो है रिक्त पद के वैकेंसी से लेकर भर्ती प्रक्रिया के संपूर्ण जानकारी PDF के साथ वेबसाइट में मिली। तो आज ही आप मन गूगल में सर्च मारो myvacancy.net। और मैं आप मला बता देना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट ला जो है छत्तीसगढ़ के युवा मन काफ़ी जो है सर्च करते हैं, वो मन जो है लाभ भी मिला थे। तो आप मन है ये वेबसाइट के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब के जो है संपूर्ण जो है जानकारी प्राप्त कराओ। myvacancy.net व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में भी आप मन जुड़ सकता हो। नमस्कार, जय जवाहर जम्मू संगवारी मल्ला, मैं दिलीप कुमार आप मन देखा था हमारा मोर मितान चैनल के विशेष कार्यक्रम हमारे सगा संगवारी। आप मन जाना था कि हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और पुराना से पुराना जम्मो प्रकार के कलाकार मला लेके आवाती थन। तो आज हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने गायक हिरेश सिन्हा जी के धर्म पत्नी जितेश्वरी सिन्हा जी है, जिखर मन के यदि हम बात करना भी काफ़ी इखर मन के जो गीत है काफ़ी चला थे। धोखा कहूँ देना रही से त जिंदगी में आए काबर, छत्तीसगढ़ के जनता मन काफ़ी पसंद करा थे ये गीत ला, वो काफ़ी वायरल हुआ थे इखर मन के गीत था। यदि हम बात कर ये गीत के अलावा इखर मन के बहुत सारा गीत आ चुके हैं। और रामायण में मन जो है टीका भी करते जितेश्वरी सिन्हा जी है। तो उखर मन सन हमन गोट बात करबो जानबो कि इखर मन के जो मानस के क्षेत्र में कैसे टाइप के रुझान हुई से, छत्तीसगढ़ी कला संगीत के क्षेत्र में कैसे रुचि हुई से, तो विस्तार से हम चर्चा करबो। संगवारी हो बिल्कुल हमारे संग बने रहो ये वीडियो में। तो देर न करते हुए सीधा हमन कोट बात के शुरुआत करथन। सिन्हा जी आपन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। कैसे टाइप के आप मन के ये क्षेत्र में रुझान हुई से संगीत के क्षेत्र में? ये संगीत के क्षेत्र में तो वैसे बचपन से ही मतलब पढ़ाई के दौर में स्कूल वगैरह में गाना गाऊँ तो सर मन भी सपोर्ट करे और मोर पिताजी भी मतलब नाचा वाचा में या भजन कार्यक्रम में रामायण में भी जाए तो ओकर से संस्कार मिले रही से थोड़ा बहुत। और स्कूल में फंक्शन वगैरह होए तो गाऊँ, और सर मन कहीं बाहर भी फंक्शन वगैरह होए तो स्कूल के थ्रू तो जाऊँ। और यही तरीक़ा से मतलब कला के प्रति रुझान रही से बचपना से ही। और वो समय इतना मतलब गायकी लाइन में मैं फेमस नहीं रहे हूँ। गांव मन में घर मन में इसे कार्यक्रम वगैरह मन में गाऊँ गुनगुनाऊँ, लेकिन ये कार्यक्रम में मानस के क्षेत्र में जैसे कहे जाए व्याख्या करना या रामायण में रुझान शादी के बाद ही हुई से। और इसमें विशेष रूप से मोर जीवन साथी मोर पति के सबसे बड़े सहयोग है। काबर की हर लड़की ला ऐसा जीवन साथी नहीं मिल पाए। और शादी से पहले तो कतकू लड़की मन कलाकारी में रहते, लेकिन सही जीवन साथी नहीं मिल पाए के कारण अपन सपना ला पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं तो कभी सोचे भी नहीं रहा हूँ या सपना में भी नहीं सोचे रहे हूँ कि मतलब इस तरह से छत्तीसगढ़ में मोर नाम हुई और मोला लोगन मन जान ही मानस के क्षेत्र में भी कहो या गायन के क्षेत्र में भी। तो इनमें सबसे बड़े सहयोग मोर जीवन साथी के, और एकर सहयोग तो है ही, लेकिन एकर से भी ज़्यादा सहयोग मोर माँ बाबूजी के है, मतलब सास ससुर जिन मन मोर बाल गोपाल ला घर में रखते। अगर वो मन हाँ सहयोग नहीं करतीस तो शायद आज ये मुकाम में रहती हूँ या नहीं। अगर एक बहू के तौर पे देखती और कहाँ जही कलाकारी में ऐसे अगर कहे जातीस तो घर से मैं बाहर शायद नहीं निकल पाते। लेकिन जितना मोर पति के सहयोग है उतना ही मोर
मतलब घर परिवार वाले मन के सहयोग है, माँ बाबूजी के सहयोग है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कर मन के कि मोर साथ में जैसन सोचे रहे हूँ वो सपना ला साकार करे और मोर सहयोग करी ना, वो अभी भी करत है और आगे भी शायद करत रही, यही उम्मीद है और उनका आशीर्वाद सदा बने रहे। तो ये कलाकारी के क्षेत्र में तो बचपना से रुझान रही से, लेकिन हर लड़की ला अपन सपना पूरा करे के मतलब वो नहीं मिले। आज भी कई ऐसे लड़की कलाकार है जिन मन अपन कला ला जिए के मतलब ख्वाहिश रखते, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाए सास ससुर से या पति से या परिवार से, कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी आ जाते। लेकिन मोर साथ ऐसे कुछ नहीं हुई। मतलब शुरू से ही कला के क्षेत्र में हर तरह से मोर परिवार और मोर पति के सपोर्ट मिली। सब आज जो कुछ भी हूँ मैं एकरे बदौलत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज तक सामने से नहीं बोले हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो के थ्रू अपन पति ला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोर सपना ला साकार करिस, मोर सपना ला आगे बढ़ाए के प्रयास करिस और आगे भी पर हमेशा आभारी रहूँ। तो यही से शुरुआत हो भैया जी। आप मन बताते रहो कि आप मन ला जो है आपके घर वाला मन बिल्कुल सपोर्ट में करते करके, और जनता जनार्दन मन भी सपोर्ट करत आप मन के गीत मन काफ़ी चलते। यदि हम बात करें जब गांव में जब कोई लड़की या फिर महिला जब निकलते तो गांव के आस पड़ोस या फिर कुछ ऐसे रथे जिमन कुछ कुछ बोलते कि अपन घर ले मतलब लड़की वाला मतलब ऐसे कार्यक्रम में भेजते, तो ऐसे कुछ गांव वाला मन के भी कुछ आप मतलब रोक टोक हो है? नहीं, गांव में तो ऐसे कोई कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन आजकल सबके मानसिकता वैसी रहते, बहू हरे कहाँ जही कार्यक्रम में यहाँ जाते वहाँ जाते, इससे भावना रहते। और मोर पीठ पीछे अगर कोई कहात हुई तो ये मोला नहीं पता, पर सामने से तो आज तक कोनो नहीं कहे है। और हर कोई शाबाशी देते कि हमारे गांव के नाम ला अच्छा ऊंचा उठाते दोनों मिलके, और मानस के क्षेत्र में सम्मान भी मिलते। गांव में कहीं भी कार्यक्रम वगैरह होते तो ज़रूर बुलाते हमन ला। जैसे सावन में 1 माह तक पूरा रामायण होते तो वहाँ भी हमन जैसे घर में रही जाथन तो बिल्कुल बुलाते कि चलो रामायण करना है इसे टाइप के। तो सबके सहयोग भी गांव से भी सब सहयोग करते। जी, आप मन के पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई आप मन के कहाँ तक हो है? मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़े हूँ, बस 12वीं पास करे हूँ भैया। जी जी, 12वीं तक ही पढ़ पाए, चूँकि आगे भी पढ़ाई कर सकते रहे हूँ, लेकिन परेशानी रही से गांव से 4 माह न रही से पढ़े बार, तो बीच में नदी पड़े, उस समय नदी में पुल नहीं रही से, तो डोंगा में चढ़ के आना पड़े। तो माँ बाबूजी मन डरे, मतलब हमेशा बाढ़ बहुत ज़्यादा रहे तो डोंगा वगैरह में चढ़ के जाना है, लड़की जाता अकेला कहाँ जाइए ऐसे। तो एक कारण से भी थोड़ा सा आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। 12वीं पास गांव में 12वीं तक ही रही से, 12वीं क्लास तक ही सुविधा रही से गांव में, तो वहीं तक पढ़े हैं। आप मन के ससुराल चारामा सिरसीदा कांकेर जिला है, मायके हो आप मन के कौन गाँव है? यही कांकेर जिला में है। चारामा से मतलब मोर गाँव सिरसीदा से 10 किलोमीटर के अंतर्गत है। पंडरी पानी करके गांव के नाम है, वो मोर मायके है। जी जी, आप मन के मोला वो गीत याद आते गाड़ा गाड़ा जोहार, काफ़ी धूम मचा है वो एक समय रही से जब काफ़ी हर गांव की यदि बात करें, गांव शहर जम्मो जगह आप मन के ये गीत ला सुने बर मिले। तो वो गीत के आप मन 2 लाइन पेश करना चाहो हमारे जनता मन ला। ये गीत ला आप मन गाथा हो जब मानस में जाता हो तो कैसे टाइप के आप मन ला अनुभव होते? जी, वो गीत बहुत सुंदर गीत है और विशेष रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा ये गीत में बरसिस। सब जन कहते कृपा ला सुने हन कह के, पर हमन साक्षात देखे हन। और वो गीत मंची कार्यक्रम से ही हिट हो रही से, बहुत सुंदर गीत है। और वो गीत ला मैं गुनगुनाना चाहूँ, जेकर ऊपर जनता जनार्दन की इतना कृपा बरसिस, इतना मया दुलार मिलिस कि ऊपर कृपा ला तो कई जन्म लेके भी नहीं चुकाए जा सके।
और गाना ला मैं गुनगुनाना चाहूँ जिन हम सबसे पहली मतलब नाम दिस तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई। झिलमिल सितारा हे जोता वाली, रिग बिग चमके माँ पहाड़ा वाली, माई सुन ले मोरे तय गोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई, तोला झारा झारा जोहार। क्या बात है। अब आप मान ला गाड़ा गाड़ा आशीर्वाद दे छत्तीसगढ़ के जनता ये गीत में निश्चित रूप से। यदि हमन बात करन मानस में आप मन जब जाता हो तो मानस के प्रभाव आपके जीवन में कैसे टिपके पड़िस? मानस तो एक ऐसे दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् रामचरित मानस, जिन ला अगर आदमी जीना शुरू कर दे तो ओकर जीवन ही परिवर्तन हो जाही, काया पलट हो जाही। और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र तो अथाह है और एकर प्रति रुझान शुरू से ही रही से, चूँकि मोर बाबूजी भी मानस के थोड़ा बहुत व्याख्या करें, लेकिन मैं कभी नहीं सोचे रही हूँ कि मैं भी मानस की व्याख्या करूँ। ऐसे करके बाबूजी से सुनो ज़रूर, लेकिन मन में वो भावना नहीं रही से। पर जैसे कोई मंच में कार्यक्रम देना तो देखो तो मोरो मन में लालसा हो कि मैं कार्यक्रम देते हूँ ऐसे करके, लेकिन कभी करे नहीं रहे हूँ। पर शादी होए के बाद ये जो टीम में जात रही से पहले पुराना टीम बोले छोड़िस, तो व्याख्याकार ढूंढत रही नहीं मिल पाइस, तो हमारे यहाँ पिताजी के पास में गिस, तो हमारे पिताजी कहते गुड़ियात कर ली, अच्छा व्याख्या विला करा के देख। तो ये मन पूछिस का सच में थे व्याख्या कर डालवे कहीं के, तो मैं महू कॉन्फिडेंस के साथ आत्मविश्वास के साथ में बोले कि हाँ कर लूँ हूँ ऐसे करके। और ये बोलते करूँ कहीं के कहा था, लेकिन देख वो नाक नहीं कटाना चाहिए। तो मैं क्या पूरा ख्याल रखूँ और जितना बन सके मोर से जितना हो सके मैं करे के ज़रूर प्रयास करूँ ऐसे करके। और सच में मोर बजरंग बली के विशेष कृपा है मोर ऊपर, और आज भी है। और कृपा ऐसे बरसिस कि आज छत्तीसगढ़ के कोना कोना में भगवान के कथल कहे बर जात हूँ। कई जन मन आके मोर से मिलते, सियान मन बुजुर्ग मन, और बोलते कि बेटी बहुत अच्छा व्याख्या करे से ऐसे कथे ना, तो स्वाभिमान से मतलब फक्र होते कि आज मैं मानस के क्षेत्र में इतना आगे बढ़त हूँ। अब ये विशेष कृपा है। फिर से वही बात कहूँ मोर पति देव के कावर के मोर ले ज़्यादा ओला मानस याद है। श्रीमद् रामचरित मानस जत का मोला याद नहीं है, चौपाई दोहा उतना ओला याद है। और मोला बहुत यह करते कि कथा ला सिर्फ एक ही कथा में नहीं रहना है, सब ला तैयारी करे कर। मैं मोर मन नहीं लगत रही तो वो आके ज़बरदस्ती बोली ये कथल जानथस, तो कही के बताही मोला, तो मैं यहाँ ओकर से भी सुनता हूँ। लेकिन विशेष रूप से व्याख्या के क्षेत्र में शुरू में सब मन कहा है कि गाड़ा गाड़ा जोहार हिट तो हो गए, लेकिन व्याख्या भी उसने हो ही तब तो एला बहुत ये लगे कि व्याख्या के बारे में बोलते इसे करके। तो हम सोचें कि जितना हमारे गायन में तैयारी हो उतना ही हमन व्याख्या में भी तैयारी करबो। तो हम गुरुदेव मन के बारे में खोजना चालू करें कि मानस के अच्छा जानकार कौन है। तो सबसे पहले तो मोला मिलिस गुरुदेव जी लीलार सिन्हा जी, जो चैनगंज के रहने वाला है। वो गुरुदेव जी के बहुत कृपा मिली। शुरू में जब भी मैं पूछूँ, वो ट्रेन गेट में भी रहा ना, तो पर भी वो मोला कथल बताए। ओकर बाद हमारे स्वामी जी से मिलना हुई, जिन हमारे दीक्षित गुरुदेव जी हैं, स्वामी भगवान श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जेकर विशेष कृपा मोला लगभग 4-5 साल तक मिली। अब तो वो ये दुनिया में नहीं है, देह त्याग करके चले गए हैं। और यूट्यूब के माध्यम से मैं भगवान श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के कथल सुनो तो मन में कभू कभू भाव जागे कि गुरुदेव जी से भी मिलना हो जाती।
तो राम जी के ऐसे कृपा हुई इसकी सिलियारी में भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज भी आए रही से, तो ओकर भी विशेष कृपा मोल मिली। सो में ओकर भी कथा के अनुकरण करते हुए आगे बढ़त हूँ। और एक और गुरुदेव जी है मोर जो अरस नारा से हैं, मनहरण लाल वर्मा जी, अगर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आज भी वो गुरुदेव जिला में जो भी प्रश्न के मतलब ओकर पास रखता हूँ, कोई भी प्रश्न, वो हर प्रश्न के उत्तर ओकर पास में है और मोला ओकर जवाब मिलते और मोर हर समस्या के समाधान, संशय के समाधान करते गुरुदेव जी के। और एक गुरुदेव जी हुए हैं जो घोटा ग्राम से हैं, यही दुर्ग जिला से, चिंताहरण पटेल जी। एक गुरुदेव जी हैं महासमुंद से चिंताराम सेन जी। ये सब गुरुदेव जी मतलब जितना मानस के पुरोधा हैं, इकर मन के विशेष कृपा मोर ऊपर बने हुए हैं। और आज जो कुछ भी हो मैं मानस के क्षेत्र में या कथा के क्षेत्र में लोगन मोर प्रवचन ला प्रेम करते, माया दुलार देते, ये सब में ये सब वो गुरुदेव जी मन की विशेष कृपा है। और मैं इकर हमेशा ऋणी रहूं, जीवन भर ऋणी रहूं। और यही कहते हुए मैं मतलब बार बार प्रणाम करत हूँ। जय जय श्री राम। आप मन जब कोई भी जब हम जाते हो मानस के कार्यक्रम के दौरान, तो कैसे टाइप के ओखर पहली आप मन तैयारी करते हो घर में, कैसे टाइप के जो तैयारी दी थे आप मन के? तैयारी करे के तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाए भैया जी, काबर की कार्यक्रम बहुत ज़्यादा रहते और महीना में लगभग 15 कार्यक्रम तो एकदम निश्चित रहते चे, 15-20 कभी कभी तो पूरा महीना भर ही रहते। तो तैयारी जागरण भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा थे, तो उतना ज़्यादा तैयारी तो नहीं कर पाए, लेकिन जब भी समय मिलते तो ज़रूर तैयारी करथन। और ये ज़रूर मतलब ध्यान में रखथन कि श्रोता का सुनना चाहते, कौन से कथा ला सुनना चाहते, तो ओकर इच्छा के अनुसार जरूर कथा परोसे प्रयास करथन अपन से जो बन पड़े। मानस के अलावा आप मन मानस में तो आप मन प्रवचन करते हो, व्याख्या करते हो आप मन ओखर अलावा यदि हमन बात करन छत्तीसगढ़ी गीत भी गाते हो आप मन मोला एक गीत याद आते आप मन के धोखा कहूँ देना रही से, अभी जो है काफ़ी चलते हो आप मन के गीत है, आप मन के स्वर में ये गीत ला आप मन जब तैयारी करे हो तो कैसी टाइप पे तैयारी रही से गीत के बारे में? ये गीत ला 3 साल पहले ही गा चुके रहे न हमन और जिन दादा है ये गाना की रिकॉर्ड करे रही से आदरणीय परवेज खान जी, ओकर स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो गई, तो गाना रिलीज होए में देर हो गई। ये 3 साल पहले के गीत है और ये गीत ला सोचे नहीं रहे हूँ, मतलब जनता भगवान की इतना कृपा मिली, इतना प्रेम दुलार मिली और हमेशा से मिला थे और अभी भी मिलते थे। मैं नहीं सोच रही हूँ कि मैं मोर गाना इतना चल ही या मैं है इतना ही हाईलाइट हो जाऊँ, ऐसे नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मोर मेन लक्ष्य है मानस रहीस ना, छत्तीसगढ़ी गाना तो रहीस नहीं, पर ये अब हमारे यहाँ कथे एक बार गा के तो देख छत्तीसगढ़ी गाना ला भी गाना गीत ला गाना है और गाय से कोई आदमी के व्यवहार में परिवर्तन हो ऐसे बात नहीं है, गाना तो है और सिंगर तो आप पहले से हो ही, तो गा के देखो और राम जी की जो इच्छा और गा के देखे हुए करके है अनुसार तो गाना बहुत भी अच्छा से चला थे, जनता जनार्दन के माया दुलार मिला थे। और मैं बार बार मतलब धन्यवाद दूँ कि मैं शास्त्रीय संगीत वगैरह तो कुछ सीखे नहीं हूँ, इसने गाता हूँ, ज़्यादा गायकी के मतलब ज्ञान नहीं है, फिर भी मोर गीत ला पसंद करते हैं, चाहते हैं, ये ऊपर मन की कृपा है और बार बार धन्यवाद समस्त जनता जनार्दन ला। तो 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँ अपन वो गीत ला? जी जरूर भैया। धोखा कहूँ देना रिश्ता जिंदगी माए काबर, जिंदगी माए ता फिर जिंदगी ले जाए काबर, तोर बिना जिंदगी है बेकार, बता न रे बिन तोरे कैसे करूँ मैं प्यार, तोर बिना जिंदगी है बेकार, बता न रे बिन तोरे कैसे करूँ मैं प्यार।
क्या बात है, अद्भुत है। आप मन के ये गीत है धोखा कौन देना रीत बेवफा गीत सैड सॉन्ग है। हमन ने यदि बात करन आप मन के पति हीरे सिन्हा जी काफ़ी बेवफा गीत तुमन गाथे और आपो मन ला बेवफा गीत गवा दिन मन हा का लगथे आप मन ला बेवफा गीत पति जब गाथे और आपो मन ला गवा दिन मन हा तो ये गीत ला गाथो और आप मन हा ओखर अलावा मानस में भी जाथो तो कुछ प्रभाव बेवफा गीत से? हाँ, वैसे एकर चाहने वाला बहुत है भैया जी। और बेवफा गीत में एकर जो फीलिंग है वो बहुत तगड़ा है और लोगन मतलब वो पसंद आते। दादा मोहम्मद अजीज जी साहब के ये फैन है बहुत पहले से ही और कर कुछ अंश एकर आवाज़ में भी दिखते और लोगन मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मोला कोई दिक्कत नहीं है काबर कि अब जनता चाहत है कि हम एकर आवाज़ ला सुनन और मंच में भी जाथन ना तो यंग जवान भैया हैं तेन मन आया के निवेदन करते कि भैया जी मानस के विराम के बाद छत्तीसगढ़ी गीत एक दो ठो सैड सॉन्ग गा दो ऐसे करके। तो मैं बोलता हूँ कि भैया मन की इच्छा है और बेचारा मन शुरू से लेकर अंतिम तक कथा लेकर से भी सुना थे कि हमन बेवफा सॉन्ग सुनबो ऐसे करके। तो एकरो मन की इच्छा पूरा होना चाहिए। तो मानस मंच में भी आखिरी में निवेदन करते और सबसे पहले तो हमन घर वाला मन ला इजाज़त लेथन कि अगर आप मन कहूँ तभे हमन ह गाबो। भैया मन तो करत है निवेदन वो अलग बात है लेकिन आप मन बुलाओ तो आप मन के अगर इच्छा होही तभे हमन गाबो इसे। तो घर वाले मन भी अनुमति दे देते तो एक दो ठो जरूर गा देते और भैया मन भी खुश हो जाते उनको इच्छा पूरा हो जाते। तो मोला एकर से कोई दिक्कत नहीं है भैया काबर की गायकी है रे और हर सिंगर गाना चाहिए और हर एक सिंगर के अपन अपन अलग एक क्वालिटी होते नहीं भैया। तो एकर सैड सॉन्ग में बहुत ज़्यादा क्वालिटी है और लोगन मतलब पसंद भी है। तो मोर तरफ से कोई दिक्कत नहीं है और मोला भी गवा दिस एकर बात कहूँ तो मैं तो नहीं गा सोचे रहे हूँ लेकिन ये कथे एक बार गा के देख ले। जैसे अनूप जलोटा जी है नी कि मैं भजन गात हूँ एकर मतलब राम जी जैसे मोल जी ही कही तो इसे थोड़ी हो सकते। तो वैसे ही हम सैड सॉन्ग गात हन एकर मतलब हमारे ऊपर कुछ बीते हो ही जरूरी नहीं है। ये सैड सॉन्ग अपन इच्छा से भी मतलब गा सकथन। तो ये सिर्फ अब जनता के चाहत के हिसाब से हमन गात हन ऐसे कोई घटना तो नहीं है जी। जहाँ तक मोला जानकारी आप मन के जो जितना भी ज़्यादातर रचना है आप मन स्वयं करता हो इसे करके जी। तो लेखन में कैसे टाइप के आप मन की रुचि हुई से? हाँ बहुत सारा हमार मतलब प्रायः सबो गीत हमार खुद के रचना हरे भैया जी। अपन दूसरा के गीत ला भी गाबो ना तो शब्द अच्छा रही तभी मतलब दूसर के गीत लगाथन नहीं तो हमन खुद से रचना करथन खुद से गाथन। और ये तो शुरू से ही राइटरे हरे और यही मोला सिखाई से दरअसल मोला लिखे के बार नहीं आत रही से पहले। तो ये धुन बनाए तो मोला बोले धुन में बना देता हूँ शब्द मलते बिठा। तो ये है धुन बनाए तो मैं है शब्द मला लिखत गए हैं ऐसे। तो प्रत्येक गाना ला हमन दोनों जन मिल के लिखे हैं और हमार अधिकतर गीत है हमार खुद के रचना हरे और हमार रचना ला बहुत पसंद भी करते जनता। तो मैं पहली लिखत नहीं रहे हूँ मैं तो सिर्फ गाना वगैरह इसने थोड़ा बहुत गा लेते रहे हूँ। मैं कभी स्टूडियो में गाना गाऊँ ऐसे भी नहीं सोचे रहे हूँ। ये सब एकर कृपा है लिखे ला भी सिखा दिस गाए ला भी सिखा दिस और मानस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा दिस। और आज जो कुछ भी है एकर बदौलत ही है और हमेशा एकर ऋणी रहूँ मैं जिंदगी भर। कहीं ना कहीं शादी के बाद से काफ़ी जो है आपके जीवन में परिवर्तन आया है काफ़ी बदलाव आया है। हाँ भैया जी। और शादी के बाद शादी के पहले तो वैसे गाना वाना गात रहे हूँ लेकिन उतना वो नहीं रही से। मैं राम सत्ता भी गात रहे हूँ पहले। हाँ पढ़ाई 12वीं पास करे के बाद राम सत्ता गाँव मन में होते जो पितर महोत्सव मन में होते खास करके वैसे वाला भी कार्यक्रम करत रहे हूँ मैं। अच्छा नाम भी रही चलत रही से लेकिन स्टूडियो में कभी गाऊँ ऐसे नहीं सोचे रहे हूँ। शादी के बाद ही मोर सपना ला साकार करीन और मोर घर परिवार के सपोर्ट जिल में बतात रहे हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर कलाकार के जीवन में कहीं न कहीं संघर्ष होते भैया
हर कोई संघर्ष करते, पर मोरो जीवन में कहीं न कहीं अब एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति के टांग खींचने वाला भी होते इसे टाइप के। तो हर कलाकार के जीवन में कहीं न कहीं होते, और जो संघर्ष ला पार करते, संघर्ष करते, वो आगे बढ़ते, और जिन हार मान जाते वो पीछे रह जाते। इसने बात है, और मोर संघर्ष में सबके सपोर्ट मिली इस परिवार के, और कर कृपा से आज मोर सपना साकार हुई से जो भी आज हो मोर परिवार के बदौलत ही हो। आप मन हाँ रामायण के चौपाई करथो, प्रवचन करथो, तो जितना भी कथा है आप मन हाँ याद करत हो कैसे टाइप के एक जो तैयारी ये रही से कि पिताजी से मन से ही सुन के कर रहे हो कि आप मन पुस्तक भी पढ़ के? हाँ, कथा वैसे मानस के चौपाई याद करे में याद नहीं हो भैया वहाँ तो कृपा पता नहीं कहाँ सुनत में हो जाते। और राम जी के कथा रटहूँ का भी तो नहीं हो सके, गुरुजन मन की कृपा है। मोर स्वामी जी सदगुरुदेव भगवान जेकर से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, और ओकर विशेष कृपा मोर ऊपर बनी। सो मोर बहुत माया करे, एला भी बहुत माया करे। वो विदेश में भी जाए ना, यात्रा में रहे तो भी वो मतलब याद करके हमन आशीर्वाद प्रदान करे, ओकर विशेष कृपा बनी। सो ओकरे कथा ला सुन के मैं अपन वाणी से बोले के प्रयास करता हूँ। आज भी जो कुछ भी है ओकरे जूठा प्रसादी है समझो आप। और गुरुदेव जी के भाव शैली इतना अच्छा रही से कि ओकर कोई व्याख्याकार व्याख्या अच्छा करते तो गायन अच्छा नहीं रहा, और कोई अच्छा गा लेते तो व्याख्या अच्छा नहीं रहा। तो कई जन व्याख्या भी अच्छा करते, गाना भी अच्छा गाते, पर भाव शैली अच्छा नहीं रहा। पर मोर गुरुदेव जी के ऊपर ये सब विशेष रही से, शास्त्रीय संगीत में एकदम निपुण रही से, वो माने गायन भजन भाव शैली हर एक क्षेत्र में वो परिपक्व रही से। तो ओकर से मैं यहाँ शिक्षा लें कि मोर गुरुदेव जी जब ये सब चीज़ कर सकते तो मैं भी काबर नहीं। तो ओकर विशेष कृपा है, और ओकरे अनुकरण करत हूँ मैं, ओकरे पद चिन्ह में थोड़ा बहुत चले के प्रयास करत हूँ भैया जी। बिल्कुल आप मन के गुरुदेव के आशीर्वाद से आप मन के भी हमन कथल सुनथन प्रवचन ला सुनथन तो कहीं ना कहीं आपके वो भी भाव जो शैली है काफ़ी परिपक्व है। और हमार जनता मन ला मानस के कुछ अंश प्रस्तुत करना चाहो आप मन 2 लाइन 4 लाइन? तो मानस के एक बहुत सुंदर घटना भगवान तुलसीदास जी के साथ में घटे रही से, जिन मोर गुरुदेव जी अक्सर गुरु महिमा में बोलते, वही भाव ला मैं रखना चाहूँ। एक बार भगवान तुलसीदास जी महाराज गंगा मैया के घाट में, राम घाट में, मंदाकिनी तट में बैठ कर के बहुत रोवत रही से, और ओकर मन में भाव ये रही कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं हो पाते मोला, और भगवान आज तक मुझे दर्शन नहीं दे। तो तुलसीदास जी के ये भाव भरे भावना ने जब देखी भगवान श्री रामचंद्र जी, तो स्वयं लक्ष्मण जी संग में प्रकट हो गए। मंदाकिनी तट राम घाट में बिहरे दशरथ नंदन, मंदाकिनी तट राम घाट में बिहरे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में रघुवर बाबा दे दो चंदन, बोले मधुर वाणी में रघुवर बाबा दे दो चंदन। तो भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे से बाल रूप में लक्ष्मण भैया के साथ में पहुँची सो, तुलसी बाबा जहाँ रोवत रही वहाँ पहुँची सो और कहे कि बाबा चंदन दे दो। तुलसीदास जी बहुत दुखी रही, भगवान राम से कहे कि बेटा आज मन बहुत व्यथित है, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई और बाबा से घाट में बैठे हैं उनकर से आप चंदन ले लो। भगवान रामचंद्र जी कहे कि बाबा मोला आपसे ही चंदन लेना है, चंदन दे दो। तुलसीदास जी महाराज कहे कि लल्ला आज मैं बहुत व्यथित हूँ, दुखी हूँ और चंदन नहीं घिस पात हूँ, इसलिए कोई और बाबा से ले ले। भगवान रामचंद्र जी महाराज कहे बाबा आप बहुत दुखी हो, तो आप काबर दुखी हो? तो तुलसीदास जी कहे कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के बहुत ज़्यादा याद आते, इतना याद आते कि मोर मन व्यथित हुए जाते। तो भगवान राम कहे फिर तो बाबा आपके भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत निष्ठुर है,
निर्दयी है, जो आपके मन के भावनल नहीं समझते। तो तुलसीदास जी भगवान राम के मुख में हाथ रखते हुए कहे कि नहीं नहीं बेटा, प्रभु श्री राम तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, और भगवान के बारे में ऐसे नहीं बोले जाए। ये समस्त घटना देखत रहा है कौन? हनुमान जी महाराज है। वृक्ष के ओट में बैठ करके छिप करके देखत रहा है। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते कि तुलसीदास जी महाराज के सामने स्वयं प्रभु श्री राम आए हैं और ये भगवान राम ला पहचानत नहीं। अभी तो ये पहचानत नहीं है तब रोअत थे, लेकिन जब बाद में पता चली कि भगवान आ रही सो में नहीं पहचान पाए तो ज़्यादा रोई। तब भगवान हनुमान जी जो है ये विचार करते कि तुलसीदास जी ला भगवान के साक्षात्कार कराया जाए। तो हनुमान जी वृक्ष के ओट में बैठ कर के तोता बन के तुलसीदास जी ला कहिन कि ए तुलसीदास ते फालतू रोवत का बरहस। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बन कर तोता। सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बन कर तोता। भगवान हनुमान जी तोता बन के जब तुलसीदास जी लकीस कि राम जी तो सामने में खड़े हैं और ते रो मत, भगवान के दर्शन करो, ये नयन सफल कर। तब तुलसीदास जी महाराज लोग पता चली हनुमान जी के माध्यम से, और तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के चरण में गिर जाते, रोते हुए लिपट जाते, और तब भगवान रामचंद्र जी तुलसीदास जी उठा करके हृदय से लगा लेते। और इतना सुंदर मिलन भगवान हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास जी ला परमात्मा के होते। इसीलिए तुलसीदास जी हमेशा हनुमान जी ला गुरु भाव से देखते हैं, और वही हनुमान जी ला मैं भी गुरु भाव से देखता हूँ। और मोर गुरुदेव स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी भी वही हनुमान जी के अवतार रहीन हैं, जेकर कृपा मोर ऊपर बरसिस। और हनुमान जी से मोर लगाव तो बचपना से ही रही से, और ओकरे कृपा है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ और आज भी है। और बहुत बहुत धन्यवाद भगवान श्री सीताराम जी ला, और आप सब ला भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मन मोला ये लायक समझे और मोर बात बानी ला जनता जनार्दन के बीच में पहुँचाए के सुंदर अवसर दे हो, इसलिए आप सब लोग कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। हमार चैनल के देखिए दर्शक संगवारी मन ला आप मन का कहना चाहो, मानस के जो आप मन व्याख्या करते हो आप मन हाँ, तो जीवन में अपन अंदर के जो है अपन अंदर में कैसे टाइप के ला अपन अपनाना चाहिए, का है कैसे संदेश देना चाहो आप मन? जनता जनार्दन ला यही संदेश देना चाहता हूँ कि मानस इतना प्रभावशाली ग्रंथ है कि जिन्हें सिर्फ हमारे घर परिवार के नहीं, हमारे गांव के नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ या भारत देश के नहीं, समग्र विश्व के कल्याण करे के क्षमता रखते हैं। ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं, और ऐसा दिव्य ग्रंथ के पठन पाठन करे से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र अगर जीवन में अनुकरण करे तो जीवन मंगलमय हो जाही और सबके कल्याण हो ही, और यही भाव से तरह के हेतु बन जाही। और रामायण में लोगन मन कहते का है कही के, पर मैं कहता हूँ कि रामायण में का नहीं है। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। तो रामायण के हर एक शब्द में जीवन जिए के शैली है। अगर सही मायने में मनुष्य वाला जीवन में आत्मसात करे, अनुकरण करे, तो ये भाव से पार जाए के हेतु बनी। यही सुंदर से संदेश में देना चाहूँ। और जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन जो है सुघर जो है गोट बात करते खलिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तो संगवारियों हमार ये गोट बात हमार ये इंटरव्यू आप मन ला कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगी तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर हो, चैनल में नवा हो तो मोर मितान के यूट्यूब चैनल ला जरूर सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक में देखा तो मोर मितान के फेसबुक पेज ला जरूर लाइक कर लो। संगवारियों अभी के लिए हमला तो विदा। आगू घलो कैसन छत्तीसगढ़ के हमारे नवा से नवा पुराना से पुराना जम्मो प्रकार के कलाकार मन लेके आवत रिबो। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन CA मानिकपुरी के साथ चारामा कंकेट। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।